दोस्तों अगर आप अंडर 2000 रुपीज में एक बेस्ट TWS खरीदना चाहते हो और आप लेना चाहते हैं बोट एयरडॉप 402 को, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखते रहिए। मैं इसको लास्ट 7 दिन से कंटिन्यूअसली यूज करो। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा इसका कॉल क्वालिटी कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है, बैटरी बैकअप आपको कैसा मिलेगा और फाइनली आपको खरीदना चाहिए या नहीं। और ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज के टाइम पे, जहां पे मुझे इसका प्राइस पड़ा था सिर्फ 909 रुपया। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं बोट एयरडॉप 402 के बारे में। अगर सबसे पहले बात करो बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, जहां पे आपको पीछे के साइड पे इस TWS का जो सारा फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि इसका जो प्राइस है वो आपको 5990 रुपया है। बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको अलग से इस तरह का एक सेक्शन मिलता है जिसके अंदर आपको 2 पेयर और भी एक्स्ट्रा एयर टिप्स स्मॉल एंड लार्ज साइज का, और साथ में आपको एक छोटा सा टाइप सी केबल मिलता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके इसके केस को चार्ज कर सकते हैं। और आपको 1 साल का एक वारंटी कार्ड मिलता है एंड साथ में आपको यहाँ पे जो यूजर गाइड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पहली बार TWS को यूज करें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। और ये तो आपको बोट के सभी प्रोडक्ट में मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप गले में पहन के इस तरह से घूम सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो मेन केस है इसके बारे में। अगर बात करूँ इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो अगर आप इसके केस को देखेंगे, सामने के साइड पे आपको यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, ऊपर के साइड पे आपको यहाँ पे बोट का लोगो देखने को मिलता है, और पीछे के साइड पे यहाँ पे आपको टाइप से कनेक्टर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप इसके केस को चार्ज कर सकते हैं। और साथ में आपको 4 LED इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका जो केस है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है एंड इसका जो फिनिशिंग है वो आपको हल्का सा मैट फिनिश जैसा देखने को मिल जाता है। और ये TWS IWP फीचर्स के साथ आता है, मतलब इंस्टा वेक एंड पेयर। तो जैसे ही आप इसके लीड को ओपन करते हैं तो ये कनेक्टिंग मोड में चला जाता है। जब तक आप ईयरबड को निकाल के आपके कानों में लगाएंगे उससे पहले ये कनेक्टेड हो जाता है। तो पेयरिंग डेफिनेटली बहुत ही फास्ट है। और अगर बात करूं ईयरबड के डिजाइन के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयरबड का जो सामने का हिस्सा है वो 45 डिग्री एंगल में टिल्ट है, तो आपके कानों में बहुत अच्छे से ये फिट हो जाता है। और पीछे के साइड पे यहाँ पे आपको टच सेंसर भी दिया गया है, इसका यूज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको नीचे के साइड पे गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग डॉट मिलता है, तो जब आप इसको केस में भर देंगे तो इसके मदद से ये चार्ज होता है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइट भी देखने को मिल जाता है, और ये भी प्लास्टिक से ही बना हुआ है। एंड पीछे के साइड में आपको बोट का लोगो देखने को मिलता है। और प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप लंबे समय तक इसको यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फिटिंग आपको काफी अच्छा मिलता है। चाहे रनिंग कीजिए या फिर जिम वगैरह कीजिए, आपके कान से ये गिरने वाला नहीं है, तो आप बहुत लंबे समय तक कंफर्टेबली इसको यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एयरबड को जब भी आप केस के अंदर रख देते हैं तो ये मैग्नेट से लॉक हो जाता है। तो अगर आप इसके केस को उल्टा भी कर देंगे तो ये गिरता नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं उल्टा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल इसका जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो मुझे प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लगा। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जब मैं इसको पहली बार बॉक्स से निकाल रहा था तो मुझे वाव वाला फीलिंग आ रहा था। हालांकि इसका जो बॉक्स है वो आपको हल्का सा बड़ा देखने को मिलता है। जब भी आप इसको पॉकेट में कैरी करेंगे तो थोड़ा सा आपका ज्यादा स्पेस लेने वाला है। इसके अंदर बैटरी भी रहता है, तो उसके हिसाब से बॉक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एंड अगर आप इसके लीड को एक हाथ से ओपन करना चाहेंगे तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और लीड अगर आपका खुला हुआ है और आप केस को कुछ इस तरह से करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं इसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में। केस के अंदर आपको 450 mAh का एक बैटरी मिलता है, और जो एयरबड है उसके अंदर आपको 45 mAh का बैटरी मिलता है। एयरबड को यूज करने के बाद जब भी आप इसको केस के अंदर रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाता है एंड ये 100% चार्ज हो जाता है। और केस को 10 वाट के चार्जर से फुल चार्ज होने में करीब 40 मिनट का समय लगता है, और इसके एयरबड को 0 to 100% जाने में करीब 50 मिनट का समय लगता है। और जो एयरबड है वो फास्ट चार्जिंग फीचर्स के साथ आता है। अगर आप इसको 5 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 40 मिनट तक कंटिन्यूअसली यूज कर पाएंगे। एंड अगर बात करूं इसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में, तो मैंने इसको कंटिन्यूअसली 100% वॉल्यूम में चला के रख दिया था। करीब 3 घंटा 10 मिनट ये चला था। तो अगर आप 60-70% साउंड में सुनते हैं तो करीब 3.5 घंटा ये इजीली प्रोवाइड कर देगा। और बॉक्स के अंदर आपको 450 mAh का बैटरी मिलता है, तो करीब 4 बार आप इसको फुल चार्ज कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि 20 घंटे का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करता है। मेरे हिसाब से करीब 15-16 घंटा ये इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। और इस ईयरबड को ऑन करने के लिए आपको कोई भी बटन वगैरह प्रेस करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ईयरबड को ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जैसे आप इसको रख देंगे इस तरह से तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। हालांकि अगर खुद से कभी पावर ऑन करने का जरूरत होता है तो टच सेंसर को 3 सेकंड तक कंटिन्यूअसली प्रेस करने से ये पावर ऑन हो जाता है, और 5 सेकंड तक कंटिन्यूअसली प्रेस करने से ये पावर ऑफ हो जाता है। और दोनों में से किसी भी साइड को सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। और राइट साइड को डबल प्रेस करने से नेक्स्ट सॉन्ग में, लेफ्ट साइड को डबल प्रेस करने से प्रीवियस सॉन्ग में ये चला जाता है। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो दोनों ही ईयरबड को कंटिन्यूअसली 8 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये रीसेट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे आपको IPX4 का रेटिंग मिलता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
एक चीज मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा कि इस ईयरबड में से दोनों में से आप किसी को भी सिंगल यूज करके आप फोन में बात कर सकते हैं, दोनों में ही आपको यहाँ पे माइक मिल जाता है। हालांकि अगर आप कॉलिंग पर्पस में कोई ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप बीच बीच में 2-5 मिनट के लिए फोन में बात करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप काफी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि इसका जो माइक का क्वालिटी है वो मुझे हल्का सा बेटर लगा, मैंने जो दूसरा TWS यूज किया हुआ है उसके हिसाब से। और इस तरह का ईयरबड का एक और फायदा है, अगर आप आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शेयरिंग करके गाना वगैरह सुनते हैं ईयरफोन में तो आपको काफी क्लोज बैठना पड़ता है और नेक बैंड में तो आप शेयर ही नहीं कर सकते, बट इसमें वो प्रॉब्लम आपका नहीं होता है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप काफी इजीली कर सकते हैं, आपका गर्लफ्रेंड यहाँ पे और आप यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड बहुत ही फास्ट ये पेयर हो जाता है लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ, तो मुझे पेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर बात करूँ इसके वर्किंग डिस्टेंस के बारे में तो बॉक्स में मेंशन किया गया 10 मीटर का। मैं जब इसको बिना ऑब्स्टेकल यूज कर रहा था तो करीब 7-8 मीटर तक ये इजीली कनेक्टेड रह रहा था, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट उससे ज्यादा जैसे ही मैं जा रहा था तो वहां पे कनेक्टिविटी लॉस हो रहा था। अगर बीच में एक आध दीवारें भी है तो आप करीब 10-15 फीट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका कनेक्टिविटी मुझे ठीक ठाक सा लगा, प्राइस के हिसाब से आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, जिसके लिए आप बहुत देर से वेट करें। चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूं इसका साउंड क्वालिटी किस तरह का आपको मिलता है। अगर बात करूं उसके साउंड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको 10 mm का डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो बेस मिलता है वो आपको काफी पंची मिलता है और साथ में आपको जो ट्रेबल मिलता है वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है। जो वोकल्स का सेपरेशन है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और जो साउंड है वो बहुत लाउड है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस में मुझे इतना अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। तो अगर आप म्यूजिक के लिए कोई TWS खरीदना चाहते हैं अंडर 2000 रुपीज में तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस TWS को खरीद सकते हैं। और अगर आप गेमिंग के लिए इसको खरीदना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको गेमिंग टेस्ट दिखाता हूं। चलिए अभी बात करते हैं इसके कुछ इश्यूज के बारे में। जब भी आप आपके कानों में कुछ इस तरह से लगाते हैं तो बाहर का जो नॉइस है वो आपके कानों में बहुत कम आता है। अगर आप बाहर में हैं और आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप जब भी किसी से बात करेंगे इसको रखने का आपको कोई जगह नहीं मिलेगा, या तो आपको केस में भर के इसको रखना होगा या फिर आपको हाथों में कुछ इस तरह से पकड़ के रहना होगा। तो ये थोड़ा सा एनोइंग होता है किसी भी इंसान से जब आप बात करते हैं। अगर आप नेक बैंड यूज करते हैं तो आपको कान से निकाल के आप उसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका रह जाता है। तो ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है, सभी TWS में कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉल क्वालिटी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता कि आप बहुत लंबे समय तक इसके थ्रू फोन में बात कर सकते हैं। और जो म्यूजिक प्लेबैक टाइम आपको मिलता है वो भी आपको करीब 3-3.5 घंटे का मिलता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, 6-7 घंटा कंटिन्यूअसली यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप कंटिन्यूअसली इसको यूज नहीं कर पाएंगे। आपको केस के अंदर डाल के इसको चार्ज करने के बाद फिर से यूज करना होगा। तो अगर आप एक TWS खरीदना चाहते हैं तो इन सारे इश्यूज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप TWS के साथ कंफर्टेबल है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अगर फाइनली बात करूं बोट एयरडॉप 402 आपको खरीदना चाहिए नहीं, तो नॉर्मली ये आपको 1500 से 1800 रुपए प्राइस के अंदर मिल जाता है। अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे TWS को देखेंगे तो वहां पे साउंड क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलता है, बट इसके साउंड क्वालिटी से मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। अगर आप साउंड क्वालिटी के हिसाब से कोई TWS खरीदना चाहते हैं अंडर 2000 रुपीज तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसका डिजाइन, म्यूजिक प्लेबैक टाइम एंड जो कनेक्टिविटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप ऑफर के टाइम पे इसको खरीदते हैं तो नॉर्मली आपको 1500 से नीचे मिल जाता है एंड अगर आप बिग बिलियन डे या फिर कोई बड़े सेल में खरीदते हैं तो आपको अंडर 1000 रुपीज में मिल सकता है। मैंने इसको सिर्फ 909 रुपए में परचेस किया है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में। अगर आपको अंडर 1500 भी ये मिल जाता है तो एक बहुत ही अच्छा डील हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक बिग थम्स अप है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, करंट प्राइस जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको परचेस किया था सिर्फ इस वीडियो के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और भी अच्छे से काम कर पाए एंड आपको और भी अच्छा कंटेंट दे पाए। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।